सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पपेट टूल के बारे में। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है एंड काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस के अंदर इमेज को एनिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पे अभी मैंने एक PNG इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है कुछ इस टाइप से। सो इस इमेज को हम लोग एनिमेट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पपेट टूल करता क्या है। सो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं पपेट टूल का किसी भी इमेज को एनिमेट करने के लिए, बट इस टूल के अंदर लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, आप इससे थोड़ी बहुत सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको और भी एनिमेशंस क्रिएट करनी है सो उसके लिए कुछ प्लगइन्स आती हैं, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं इसको। सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है एंड आई वांट कि मुझे यहाँ पे इसका हैंड को मूव करना है। सो इसको समझ लेते हैं एक बार। सिंपली आप लोग यहाँ पे जाएंगे एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करके रखो। सो वी कैन सी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस। सो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करो पपेट पोजीशन पिन टूल के ऊपर, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंट को कहाँ पे ऐड करें। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को ध्यान से समझो। ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जॉइंट होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे। इट मीन्स जब भी हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट करते हैं सो वो मूवमेंट उस जॉइंट से होती है। ठीक है, सो आपको पपेट टूल को उन जॉइंट्स पे लगाना है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको कोई हैंड मूव करना है सो एक जॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड देन ऐसे ही। ठीक है, सो आप कोई भी कैरेक्टर हो, इट कैन बी एनिमल, सो आपको उसके हिसाब से आपको उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा और आपको उसे एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसे एनिमेट करता हूँ सो वी कैन सी यहाँ पे पूरी बॉडी मूव कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज इन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कोई भी सिंगल पॉइंट को ऐड करते हैं सो इस पॉइंट का जो वेट होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होती है वो पूरी बॉडी के ऊपर जा रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जब हम इसे मूव कर रहे हैं सो पूरा यहाँ पे इमेज मूव हो रहा है। गॉट इट। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जॉइंट होता है, यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे एक जॉइंट होता है, यहाँ पे ऐड कर दो नेक पे। यहाँ पे एक जॉइंट होता है, यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक जॉइंट होता है, ऐड करो, ऐड करो एंड ऐड करो। ठीक है, एंड देन इसे यहाँ पे मूव करो। सो वी कैन सी यहाँ पे अब इसका वेट पूरी बॉडी के ऊपर नहीं जा रहा है उतना। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको और भी आपको पॉइंट्स को ऐड करना है सो आप लोग और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स को ऐड करोगे, चाहे वो 1 हो चाहे 10 पॉइंट्स हो, सो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे अगर आप जाते हैं सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी उन पिन्स की। ठीक है, अब पपेट टूल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये है, स्टार्टिंग के फ्रेम में पपेट टूल बाय डिफॉल्ट की को ऐड कर देता है। इफ आई प्रेस यू सो वी कैन सी ऑल द की फ्रेम्स, कुछ इस टाइप से। फर्स्ट फ्रेम पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे समझो, अब जैसे मान लो कि मुझे इस वाले पॉइंट को एनिमेट करना है सो कुछ फ्रेम आगे जाओ लाइक दिस और यहाँ पे इसे एनिमेट करो। गॉट इट। कुछ फ्रेम आगे जाओ एंड देन इसको वापस से एनिमेट करो। सो वी कैन सी यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से एनिमेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे इज, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे गया एंड देन मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे किया सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे और इसे फ्रीली मूव करेंगे कुछ इस टाइप से। सो यहाँ पे आपको की फ्रेम्स देखने को मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे अभी ये एनिमेट करेगा कुछ इस टाइप से। गॉट इट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 2 तरीके हैं, पहला मैनुअल एंड सेकंड आप इसे फ्री हैंड माउस से एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मैश, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैश पे और इस कर्सर को इस बॉडी के ऊपर लेके जाओगे सो वी कैन सी मैश। ठीक है, सो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा सो ये उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मैश को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंशन। अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ लाइक 20
सो वी कैन सी यहाँ पे जो भी इसका एक्सपेंशन है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इसका एरिया कम ज़्यादा हो रहा है। सो अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 0। सो यहाँ पे ये एकदम बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डेंसिटी। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पॉइंट के ऊपर एंड देन मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लाइक 20। सो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे इसके ट्राइंगल्स हैं अंदर के वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जितने ट्राइंगल्स आप लोग इंक्रीज करोगे सो उतना रेंडर टाइम बढ़ जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ाने से थोड़ी बहुत एनिमेशन आपको स्मूथ देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ सी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसे कर दोगे लेट्स सपोज 0, सो यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेशन में ना एक जर्क आपको देखने को मिलेगा। सो आप लोग इसे एक मिनिमम अमाउंट में सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिकॉर्ड सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे आपको मिलता है स्पीड। ये स्पीड किस चीज़ की है, जब हम लोग फ्रीली माउस को मूव करते हैं और की फ्रेम्स को ऐड करते हैं, सो ये स्पीड इस चीज़ की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ लेट्स सपोज 20। अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काम करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ एंड देन इसे मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट और इसे मैं अगेन कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ एंड देन रोटेट, कुछ इस टाइप से। सो वी कैन सी यहाँ पे इसकी स्पीड यहाँ पे स्लो चल रही है। इसे कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट्स सपोज 200 एंड देन वापस से नाउ सी स्पीड एकदम तेज़ यहाँ पे मूव हो रही है। कम स्पीड में ज़्यादा की फ्रेम्स ऐड हो रहे थे और ज़्यादा स्पीड में कम की फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं। एंड यहाँ पे अगेन जो स्मूथ है वो एनिमेशन को कितना स्मूथ करना है आपको वो डिपेंड करता है। सो आप लोग यहाँ पे इसे बढ़ा भी सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज़ ड्राफ्ट डिफॉर्मेशन। सो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं सो क्या होगा, अगर आप कोई हैवी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, सो उस टाइम पे ये वाला ऑप्शन आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा लो क्वालिटी में चीज़ों को देखने के लिए या फिर प्रीव्यू पर्पज से। गॉट इट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज शो मैश। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओके, सो यहाँ पे हमें मैश देखने को मिलेगा। आप इसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, वो ये है रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक जॉइंट है और यहाँ पे एक जॉइंट है, इन दो जॉइंट के बीच एक बोन है। अगर हम लोग अपने हैंड को मूव करते हैं सो ये जॉइंट्स मूव करते हैं, ये बोन स्ट्रेट रहती है। सो आगे जाने के बाद ये बोन ही पूरी टिल्ट हो गई है या फिर बेंड हो गई है। सो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास होता है पपेट स्टार्च पेन टूल। ठीक है, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे आओ और यहाँ पे इस टूल की हेल्प से आप यहाँ पे क्लिक करो सो दैट ये जो इशू है ये फिक्स हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, कोशिश करना आप इसे एनिमेट करने से पहले यहाँ पे इसे फिक्स कर दो। ठीक है, सो वी कैन सी यहाँ पे अब ये बैंड कम हो रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे यहाँ पे इसे ठीक कर सकते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज पपेट बैंड टूल। इससे क्या होता है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक बार इस पिन को हटा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड किया और अगर मैं यहाँ अंदर जाता हूँ इसके, सो वी कैन सी हमें यहाँ पे स्केल और रोटेशन के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे छोटा करता हूँ सो वी कैन सी हम यहाँ पे इसे स्केल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, इसे रोटेट कर सकते हैं। इवन हम लोग यहाँ पे इसे यहाँ से भी मूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। गॉट इट। यही काम होता है इसका पपेट बैंड टूल का। द नेक्स्ट ऑप्शन इज पपेट एडवांस पेन टूल। अभी मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा। सो यहाँ पे समझते हैं पपेट ओवरलैप पेन टूल। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली पहले गया पपेट पेन टूल में, पोजीशन टूल में, और मैंने यहाँ पे इस वाले फ्रेम पे जाके इसे एनिमेट कर दिया कुछ इस टाइप से। या फिर एक काम करते हैं, कुछ फ्रेम आगे जाते हैं और इसको एनिमेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस लेग के पीछे जा रहा है। अब मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है, ये जो लेग है जो हमने यहाँ पे एनिमेट किया है ये इस दूसरे वाले लेग के आगे आए, पीछे ना जाए। सो मैंने क्या किया, जिस भी पार्ट को मुझे आगे रखना है मैंने उस एरिया में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ सो वी कैन सी यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ इन फ्रंट को -1, सो ये पीछे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सी
माइनस में करोगे तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे करोगे 1, सो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग इसे एक्सटेंड कर सकते हो कुछ इस टाइप से, इस एरिया को, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना भी आपको यहाँ पे इसे आगे रखना है। गॉट इट? कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे समझते हैं दिस ऑप्शन, दैट इज पपेट एडवांस पिन टूल, बट पहले मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया पपेट एडवांस टूल के ऊपर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ऐड किया पपेट एडवांस टूल। सो पपेट एडवांस टूल के अंदर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक स्केल, पोजीशन, रोटेशन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड अगर आप यहाँ पे जाते हैं सो आपको ये सारे ऑप्शंस मैन्युअली मिलते हैं, बट एडवांस के अंदर आपको सारे ऑप्शंस एक साथ देखने को मिल जाते हैं। गॉट इट? अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नीचे की ओर, विच इज पपेट टूल के अंदर वाले ऑप्शन। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो सो वी कैन सी यहाँ पे हमने ऐड किया है पपेट टूल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, लेगेसी एंड एडवांस के। सो एडवांस में क्या होता है कि आपको सारे ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट लेगेसी में क्या होता है, आई थिंक आपको कुछ ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। एंड पर्सनली मैंने लेगेसी को कभी यूज़ नहीं किया, सो मैं हमेशा एडवांस को ही टिक रखता हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मैश, रोटेशन, रिफाइनमेंट। ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को एनिमेट किया है, मैं अभी यहाँ पे इसे डिलीट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अगर मैं इस वाले पॉइंट में क्लिक करता हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, कुछ इस टाइप से, सो हम लोग यहाँ पे इसकी रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एनिमेटेड पॉइंट को। गॉट इट? द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑन ट्रांसपेरेंट। इसका मैंने अगेन पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, बट जहाँ तक कि मुझे पता है कि अगर आप एक ट्रांसपेरेंट इमेज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज ले रखी है, बट अगर इस इमेज के अंदर भी कोई सीन है या कोई मास्क है, कुछ इस टाइप से सीन है जैसे मान लो, ठीक है, अब ये इमेज का ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इसे ऑन करते हो सो ये एनिमेट अच्छे से होगा, ये डिफॉर्म अच्छे से होगा, ठीक है। सो आप लोग इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि इमेज कैसी है। ऑफ करते हैं एंड देन डिलीट करते हैं इस मास्क को। द नेक्स्ट ऑप्शन इज मैश। सो मैश के अंदर हमने सारे ऑप्शन देख लिए, लाइक यहाँ पे जाते हैं, लाइक डेंसिटी, एक्सपेंशन एंड ऑल, और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है पोजीशन, स्टार्च, बैंड, एडवांस। सो ये सारे ऑप्शंस कौन से हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास ये वाले हैं, लाइक पोजीशन, बैंड। सो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से। आप यहाँ से किसी भी पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और एक मिनट मैंने क्लिक किया इसमें, और इस वाले पॉइंट में जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ चेंज लाइक बैंड, सो यहाँ पे ये पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा पोजीशन से बैंड की ओर, ठीक है। ये ऑप्शन सेम है ऊपर वाले जो यहाँ पे ऑप्शंस थे। गॉट इट? एक और यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पपेट टूल्स का यूज़ किया है, जैसे कि पोजीशन या फिर बैंड या फिर एडवांस। सो वो सारे यहाँ पे सेपरेट आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक डिफॉर्म वाले आपको डिफॉर्म में दिखेंगे, ठीक है, ओवरलैप वाले आपको ओवरलैप में दिखेंगे, जो भी वो पिन्स होंगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इस हेड को यहाँ पे एनिमेट करते हैं। सो हेड को एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट में जाएंगे एंड इसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे जाते हैं एंड देन पोजीशन, और कुछ फ्रेम आगे गया, या फिर ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पे इसे बैंड करना है। सो यहाँ पे ऐड करते हैं एक बैंड पिन, और कुछ फ्रेम आगे जाते हैं एंड देन इस टाइप से कुछ आगे गए, कुछ इस टाइप से कुछ आगे गए, सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन से एरिया में किस पिन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह आप ऐड कर दो पोजीशन वाली पिन, इट डिपेंड्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, इस पिन को। हाथ वाली एनिमेशन को भी आप लोग इग्नोर करो, ये मैंने माउस से क्रिएट करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिटिशियन की यहाँ पे इमेज लेके आते हैं, और आपने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा कि कई बार वो नेक को मूव करते हैं, कई बार हैंड को मूव करते हैं। सो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन ऐड कर रहा हूँ फटाफट,
कुछ फ्रेम आगे गया कुछ इस टाइप से, एंड देन लाइक दिस। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे इसे एनिमेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स एंड देन राइट क्लिक एंड देन इजी इज गॉट इट। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है सो आप लोग देख सकते हैं उन सारी वीडियोस को, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो गाइस कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे सीखा आज पपेट टूल के बारे में। सो ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, और इन फ्यूचर में यहाँ पे और भी वीडियोस लेके आऊँगा इस टूल के रिगार्डिंग, और कुछ यूनिक हम लोग बनाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।